नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम। तो अचानक 2-3 दिनों से चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं। क्या वाक़ई में वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं, जिनको बीजेपी आलाकमान ने इस समय बिल्कुल हाशिए पर डाल रखा है? हालाँकि बीजेपी की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष से अध्यक्ष होना क्या इतना आसान होता है? क्या एक ही फांस कदम की दूरी होती है या सदियों का फासला होता है? बड़ी बात है कि अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो बीजेपी की वो पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। वैसे वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और एक नहीं 2-2 बार वो मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। वसुंधरा पर चर्चा चल रही है तो इसका मतलब क्या माना जाए? सुनील तटकरे हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए, बीएल संतोष हुए या संजय जोशी हुए, ये सारे नाम किनारे कर दिए हैं, ये सारे नाम हाशिए पर डाल दिए गए हैं। आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि चूँकि जेपी नड्डा के पास अब बड़ा बोझ हो गया है, राज्यसभा में वो सदन के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय सँभालना है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी सँभालना है, तो तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक सहायक के रूप में कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाए, जो सारा एक्चुअल में काम करे और वो बीएल संतोष हो सकते हैं, जो बीजेपी के संगठन के प्रभारी हैं या महासचिव हैं, जो संघ से गए हुए हैं। वैसे संघ क्या चाहता है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष में? संघ चाहता है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो संघनिष्ठ हो। वो बीजेपी को संघ मुक्त नहीं बनाए, बल्कि संघ युक्त बनाए। वो बीजेपी को विचारधारा के स्तर पर आगे लेकर जाए। संघ चाहता है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो, जो मोदी का भक्त नहीं हो, अंधभक्त नहीं हो, प्रशंसक हो लेकिन अंधभक्त नहीं हो। जो मोदी का सताया हुआ हो, तो वो संघ की नज़र में उसके नंबर बढ़ जाते हैं। संघ ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है जिसको सरकार चलाने का भी खासा अनुभव हो, नौकरशाही, अफ़सरशाही को चलाने का अनुभव हो, अंग्रेज़ी अच्छी जानता हो, मामले या दूसरे डिप्लोमैटिक के मामले अच्छी तरह से समझता हो, जो राजनीति के दाँव-पेच भी अच्छी तरह से समझता हो, कि ताकि कल को अचानक अगर प्रधानमंत्री पद का स्थान रिक्त होता है या संघ को लगता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रमोट करके प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, तो वो काम आसानी से हो जाए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया कितना खरे उतरती है। वसुंधरा बहुत सारे पॉइंट्स में खरे उतरती है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो मोदी की सताई हुई है। आपको ध्यान होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी ने पहले बार अपने दम पर 272 बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया था, तो हर कोई बच्चा-बच्चा, चमचा-चमचा हर कोई मोदी की जीत कह रहा था। तब वसुंधरा राजे ने कहा था कि ये सामूहिक नेतृत्व की जीत है। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीजेपी को सत्ता दिलाई है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तभी से कांटा खटक गया था। तभी से मोदी की नज़र में वसुंधरा राजे शायद कुछ खटकने लगी थी। फिर वो सताई हुई ऐसे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री बनी, तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाई गई और उल्टे उनके हाथों से भजन लाल शर्मा की पर्ची निकलवाई गई, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। इस लिहाज से उनको अपमानित किया गया। वो सताई हुई ऐसे हैं कि दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे हैं झालावाड़ से लगातार 5 या 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उनको एक बार भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वो सताई हुई इसलिए हैं कि मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं में भी कभी साथ रखकर, कभी साथ नहीं रखकर अपमानित करते रहे। आपको ध्यान होगा कि पहले एक नारा निकला करता था मोदी की सभाओं में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वहीं का वहीं वसुंधरा को लगता है कि मोदी को या दूसरे बीजेपी के बड़े नेताओं को इस नारे को का खंडन करना चाहिए ताकि नहीं, वसुंधरा से भी किसी को बैर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन किनारा कर लिया गया वसुंधरा राजे से। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, एक से ज़्यादा मंत्रालय, विदेश राज्य मंत्री का भी दर्जा वो संभाल चुकी हैं, तो वो डिप्लोमेसी और तमाम चीज़ें जानती हैं, अंग्रेज़ी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं और बड़ा
फॉरवर्ड लुकिंग उनका व्यू रहता है। अफ़सरशाही पर वो लगाम कस कर खींच कर रखती हैं। प्रशासनिक अनुभव है, सरकार चलाने का अनुभव है, संगठन भी चलाने का अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं और उसके बाद के कई प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्ज़ी से नियुक्त कर चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनके खाते में जाती हुई दिखती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वसुंधरा को क्या वाक़ई में संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है या फिर कोई और मकसद है? संघ को लगता तो ये पक्का होगा, क्योंकि वसुंधरा भी बड़ी आलोचना करती रही हैं बिना नाम लिए। जैसे मोहन भागवत मोदी जी का बिना नाम लिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए, खुद को ईश्वर नहीं समझना चाहिए, खुद को सुपरमैन नहीं समझना चाहिए। जनता आपको बताएगी कि आप भगवान हैं या नहीं हैं। अहंकार विपक्ष को विपक्ष नहीं समझना चाहिए, उनको प्रतिपक्ष समझना चाहिए। ये सारी बातें बिना नाम लिए वो एक तरह से मोदी जी को इशारे करते रहे हैं। ऐसे ही वसुंधरा राजे बिना नाम लिए पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ चीज़ें होती थी, जियो और जीने दो। अब है कि हम तो जिएँगे, लेकिन सामने वाले को जीने नहीं देना, प्रताड़ित करना है, सता कर रखना है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो ऐसा काम करते हैं, उनको भी आगे जाकर जीवन में इसी तरह प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पद, मद और कद की बात कही थी कि जिसको पद का मद हो जाता है, उसका राजनीतिक कद बढ़ना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है कद का बढ़ना। उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की मोदी को निशाने पर लेते हुए बात कही थी कि राजनीति उतार-चढ़ाव का नाम है और सबका वक़्त आता है, वक़्त का इंतज़ार करना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के बीच भी वो पेशेंस रखने की बात करती रही है। तो कहीं न कहीं कुछ पक रहा है कि संघ के दिमाग में, या फिर ये अचानक नाम कैसे आ गया? क्या वाक़ई में संघ सीरियस है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अलवर में संघ के बड़े नेताओं की बैठक हुई, बाड़मेर में भी जुटे संघ के नेता। तो चर्चा के दौरान चला कि क्या कोई बी महिला बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकती क्या? आज तक क्यों नहीं हुई? इनके कारणों का विश्लेषण किया गया और अब क्यों होनी चाहिए कि देश में 50% महिलाएँ हैं, वोटिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर वो हिस्सा लेती हैं। महिला आरक्षण बिल भी आने वाला है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्थानीय निकाय पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। महिला बड़ी शक्ति है, महिला बड़ा वोट बैंक है। सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ जब रेवड़ी बाँटने की शुरुआत करती हैं, तो महिलाओं से करती हैं। कहीं लाडली बहना स्कीम है, कहीं लाड़की बहना स्कीम है, कहीं महिला सम्मान राशि है, कहीं ड्रोन दीदी है, कहीं लखपति दीदी है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे जैसी महिला को, जो ओबीसी हैं, एक तरह से जाट परिवार के यहाँ शादी हुई थी, खुद तो राजपूत है लेकिन जाट परिवार के शादी हुई और बहू उनकी गुर्जर हैं, वो भी ओबीसी हैं। तो इस लिहाज से क्या वो एक विकल्प बन सकती हैं आगे जाकर मोदी का? ये कहना बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन संघ क्या वाक़ई में इस बात को लेकर सोच रहा है या सिर्फ़ चर्चा उठी, राजस्थान में थे तो वसुंधरा का नाम आ गया और वसुंधरा के हिसाब से देखा जाने लगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो कुल मिलाकर अब आगे क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या वाक़ई में वसुंधरा राजे की कोई ताजपोशी की संभावना है? या कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ ने संजय जोशी का नाम बढ़ाया, मोदी और अमित शाह ने एक झटके से रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी, अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ही बना दो, जिसको संघ पहले चाहता था, मोदी, अमित शाह ठुकरा चुके थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया, तो मोहन भागवत ने मना कर दिया। उनको लगा कि शायद शिवराज सिंह चौहान इस बीच जैसा दायाँ-बायाँ पलटते रहे हैं कि वो मोदी शरणम गच्छामी हो चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल अगर बीजेपी में संघ को लगता है कि किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो वसुंधरा की टक्कर में कोई दिख नहीं रहा। सुषमा स्वराज आज ज़िंदा नहीं हैं, उमा भारती राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं और इसके अलावा कोई महिला दिखती नहीं है नेता, जो कद में वसुंधरा के बराबर हो, जिसको वसुंधरा की तरह सत्ता और संगठन दोनों चलाने का अच्छा खासा अनुभव हो। कुछ लोग स्मृति ईरानी का नाम लेते हैं कि वो भी मोदी सरकार में मंत्री रही हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ थोड़ा-सा मेल नहीं खाता, जैसा कि संयम जितना होना चाहिए, जितने ठंडेपन से चीज़ें ली जानी चाहिए। फिर वो चुनाव भी लोकसभा का हारी हैं। तो स्मृति ईरानी वैसे भी वसुंधरा के आगे 2-4 चीज़ों में तो ठहरती नहीं है। तो क्या वाक़ई में वसुंधरा
को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस रूप में लेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, मामला अटक जाएगा, या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एक दिन की चर्चा हो गई कि क्या कोई महिला तो वसुंधरा क्यों नहीं, बात खत्म, आगे अपनी राजनीति देखेंगे। क्या कहानी ये है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।